मैं रुद्रशंकर अग्रवाल आज आपको हिंदी व्याकरण में नवीन शब्द रचना निर्माण के अंतर्गत उपसर्ग एवं प्रत्यय की जानकारी देने जा रहा हूँ। उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, कैसे हम इससे नवीन शब्द की रचना कर सकते हैं, इसकी जानकारी हम आज प्राप्त करेंगे। उपसर्ग वे शब्दांश यानी शब्द के अंश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं या फिर उसका अर्थ बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्रधन बल प्रबल, अधन खंड अखंड, अतिधन उक्ति अत्युक्ति, अनुधन शासन अनुशासन। उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के निम्नलिखित भेद हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, अरबी फारसी उर्दू के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय। संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत में निम्नलिखित उपसर्ग होते हैं, जैसे अ, अति, अन, अनु, अप, अव, अभि, आ, उत, उप, दुर, दुस, नी, निर, निस, परा, परि, प्र, प्रति, सम इत्यादि। उदाहरण: अति संस्कृत उपसर्ग से अत्यधिक, अत्यंत। सम उपसर्ग से संभव, सम्मान। उत उपसर्ग से उत्कर्ष, उत्तम। हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के निम्नलिखित उपसर्ग होते हैं, जैसे अन, अध, उन, कु, दु, चौ, पर, बिन, नी, भर, सु आदि। उदाहरण: अन हिंदी उपसर्ग से अनमोल, अनपढ़। कु उपसर्ग से कुचाल, कुपुत्र। भर उपसर्ग से भरपेट, भरपूर। अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी में निम्नलिखित उपसर्ग होते हैं, जैसे सब, असिस्टेंट, वाइस, डिप्टी, जनरल, चीफ, हेड आदि। उदाहरण: डिप्टी उपसर्ग से डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर। वाइस अंग्रेजी उपसर्ग से वाइस कैप्टन, वाइस प्रेसिडेंट। उर्दू फारसी के उपसर्ग। इसमें निम्नलिखित उपसर्ग होते हैं, जैसे बंद, कम, खुश, गैर, हर, हम, ला, ना, सर आदि। उदाहरण: ना उपसर्ग से नापसंद, नासमझ। गैर उपसर्ग से गैर हाजिर, गैर कानूनी। ला उपसर्ग से लापरवाह, लावारिस। संस्कृत के अव्यय। अतः, अधः, पुनर, चिर, पुरस, स, कु, सम, तिरस आदि संस्कृत के अव्यय हैं। उदाहरण देखते हैं: अधः अव्यय से अधोपतन, अधोगामी। चिर चिरकाल, चिरस्थायी। अंतर अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय। पुनः पुनर्निर्माण, पुनर्जन्म। प्रत्यय। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति, धन, अय। प्रति यानी साथ में पर बाद में, अय यानी चलने वाला, अर्थात प्रत्यय का अर्थ हुआ पीछे चलने वाला। परिभाषा इसकी यह है: जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। अथवा जिन शब्दांशों यानी शब्द के अंशों द्वारा किसी शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाए, वह शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे दयालु। दया शब्द के अंत में आलू जुड़ने से अर्थ में विशेषता आ गई है, अतः यहाँ आलू शब्दांश क्या है? प्रत्यय है। प्रत्यय
प्रत्ययों का अपना कोई अर्थ नहीं होता और न ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। ये किसी शब्दांश के अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। प्रत्यय के दो भेद हैं, पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जुड़ते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत शब्द कहलाते हैं। उदाहरण लिख धन अक, लेखक। यहाँ अक कृत प्रत्यय है तथा लेखक कृदंत शब्द है। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व अव्यय में जुड़ते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण सेठ धन आनी, सेठानी। यहाँ आनी तद्धित प्रत्यय है तथा सेठानी तद्धितांत शब्द है। सा मुझ, मुझसा सर्वनाम शब्द। इला खर्च, खर्चीला विशेषण शब्द। ए धीर, धीरे अव्यय शब्द। आका, एरा, री, आव आदि कुछ और तद्धित प्रत्यय हैं। अब यहाँ हम कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में अंतर को समझते हैं। कृत प्रत्यय धातुओं में लगते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं अव्यय में तद्धित प्रत्यय लगते हैं। दोनों में समानता क्या है? दोनों प्रकार के शब्द संज्ञा या विशेषण होते हैं। उदाहरण अंत धन भिड़, भिड़ंत, यह कृत प्रत्यय है। आई धन पढ़, पढ़ाई, कृत प्रत्यय। आ धन भूख, भूखा, तद्धित प्रत्यय। आयत धन बहुत, बहुतायत, तद्धित प्रत्यय। तो आज हमने शब्द निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत उपसर्ग एवं उसके भेद तथा प्रत्यय एवं उसके भेद का भली भांति अध्ययन किया। हिंदी भाषा में उपसर्ग एवं प्रत्यय का कैसे एवं कहाँ कहाँ प्रयोग होता है उसके महत्व को हमने जाना एवं समझा। धन्यवाद।